नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ मास में पड़ती है और प्रकट नवरात्रि आश्विन मास और चैत्र मास में पड़ती है। दोस्तों, सभी नवरात्रियों का अपने आप में विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं और प्रकट नवरात्रि में हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है 2024 में और कौन सी 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना हम करते हैं। क्या यह गुप्त नवरात्रि केवल तंत्र साधना के लिए है? क्या गृहस्थ लोग इस गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं? ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 2024 में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें कि माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला जी की पूजा अर्चना हम करते हैं। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम है माँ काली जी। माँ काली जी की पूजा अर्चना करने से, इनकी आराधना करने से हमें तांत्रिक विद्याओं में सिद्धि प्राप्त होती है, गुप्त शत्रुओं से, बुरी आत्माओं से और हमारे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र, काले जादू आदि किए जाते हैं उनका भी विनाश होता है। देवी काली की आराधना से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी तारा को माँ तारिणी भी कहा जाता है, जिसका की अर्थ है तारने वाली। जो साधक उनकी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। उनकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सौभाग्य, धन और खुशी, प्रसन्नता का हमें आशीर्वाद मिलता है। देवी भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करने से वह तीनों लोकों का मार्गदर्शन करती हैं। उनकी 3 आंखें हैं और देवी भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति सर्वोत्तम शिक्षा की प्राप्ति कर लेता है। देवी भैरवी माँ दुर्गा जी का उग्र रूप है। भक्ति, शक्ति और सुरक्षा के लिए, सफलता के लिए हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देवी छिन्नमस्ता भय और अवसाद को दूर करती हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। नौकरी, प्रमोशन, धन इत्यादि के लिए हम देवी छिन्नमस्ता की आराधना करते हैं। देवी धूमावती की पूजा करने से हमारे सभी प्रकार के दुर्भाग्य, कष्ट और दुखों से हमें मुक्ति मिल जाती है। देवी बंगलामुखी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही देवी बंगलामुखी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। देवी मातंगी तांत्रिक सरस्वती के रूप में जानी जाती हैं। उनकी पूजा से ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होती है। देवी कमला जी की पूजा अर्चना शास्त्रों में बहुत ही शुभ मानी गई है। उनकी पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि और हमें उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि गुप्त नवरात्रि में क्या केवल तंत्र साधनाएं की जाती हैं? क्या गृहस्थ लोग पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें गुप्त नवरात्रि में केवल तंत्र साधना करनी चाहिए। हाँ, यह सत्य है कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाएं की जाती हैं, लेकिन वो तांत्रिक लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं। हम गृहस्थ लोग साधारण रूप से जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, इस प्रकार से माता को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार से हम गुप्त नवरात्रि में भी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं और माता के सभी रूपों का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आप चाहें तो दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर माता रानी के मंत्रों का जप, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। यह अवश्य है कि प्रकट नवरात्रि की भांति गुप्त नवरात्रि में हम कन्या भोज इत्यादि नहीं कराते हैं। आप चाहें तो कन्या भोज के निमित्त आप कुछ दान इत्यादि मंदिर में ले जाकर कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी पूजन अर्चन 9 दिनों तक आप गुप्त नवरात्रि में भी उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि पुराणों के अनुसार किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि शिव जी की पत्नी माता सती दक्ष जी के यज्ञ में जब जाना चाहती थी तो शिव जी ने पहले वहां जाने से उन्हें मना किया। इस पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट करके अपनी शक्ति को उन्होंने दिखा दिया। इस अति भयंकारी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए और क्रोध में माता सती जी ने शिव जी से कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी, या तो वहां पर मैं अपना हिस्सा लूंगी या फिर उस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी।
हार कर शिव जी सती के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने सती से पूछा, ये सब कौन है? सती ने बताया कि ये मेरे ही 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व और दक्षिण में धूमावती, दक्षिण और पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम और उत्तर में मातंगी, उत्तर और पूर्व में षोडशी, और मैं खुद भैरवी के रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं 10 शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, दूसरा उग्र कोटि और तीसरा सौम्य और उग्र कोटि, जिसमें कि सौम्य कोटि में माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी और माँ कमला जी हैं। उग्र कोटि में माँ काली, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी हैं। तीसरा जो है सौम्य और उग्र कोटि, उसमें माँ तारा और माँ त्रिपुर भैरवी हैं। तो इस प्रकार से यह माँ के ही 10 रूप हैं और हम चाहे माँ के 9 रूप के स्वरूपों में उनकी पूजा अर्चना करें या फिर माँ के 10 महाविद्याओं के स्वरूपों में उनकी पूजा अर्चना करें। हर प्रकार से दोस्तों हमारा कल्याण ही कल्याण होने वाला है और हर प्रकार से माँ हमें अभय दान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ और माघ मास में आती है, हम माता के 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि आपने जाना, यह माँ जगत जननी, माँ पार्वती, माँ सती जी के ही रूप हैं और समय समय पर माता ने अलग अलग रूपों को धारण करके दैत्यों का संहार करके हम भक्तों की रक्षा की है, देवताओं की रक्षा की है। तो इस प्रकार से माता के इन रूपों की पूजा आराधना हम नवरात्रि में करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने जाना कि किस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में हम माता के ही 10 रूपों की और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।